ठीक है बेटा, तो एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, लेवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से नेक्स्ट चैप्टर है। लास्ट क्लास हमारा कंप्लीट हो गया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। होता क्या लेवरेज, ये देखिए बेटा, फिक्स कॉस्ट की वजह से आपके ऑपरेटिंग पे या फाइनेंसिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमें निकालना है इसमें, और उसके अलावा ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ता है वो निकालना है। तो वो सीखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले इसका सिस्टम देखिए होता क्या है बेटा, इसमें हमें रिवर्स चलना होता है। तो सबसे पहले सेल्स गिवन होती है, अभी हम कोई भी अमाउंट लेके कर लेंगे, इसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर भी हमारा आपने पढ़ा हो शायद। इसके बाद आता है कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर माइनस होता है फिक्स कॉस्ट, फिर हमारा आता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसमें से लेस होता है बेटा इंटरेस्ट, फिर आता है हमारा ईबीटी, जिसको आप पीबीटी भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर इसमें से माइनस होता है टैक्स, तो हमारा आता है पीएटी या एएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स। और फिर अगर इसे हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से, वो वैसे इसके अंदर है नहीं, फिर भी हम पूरा लिख रहा हूँ तो मैं लिख देता हूँ आपके साथ। तो हमारा आता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो हमारी एक स्टेटमेंट होती है, इसी स्टेटमेंट के बेस में आप लेवरेज के फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा कैसे बनते हैं। हमारी इनकम स्टेटमेंट है बेटा जो हमारी एफएम में बनती है। एज्यूम करके चलते हैं इसमें कुछ फिगर्स, और उसके बेस पर हम चलते हैं लेके। मान लीजिए कि आपकी सेल्स है 40,000 और वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 20,000, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आगे बेटा 20,000। मान लीजिए फिक्स कॉस्ट आपकी 5,000 है, तो ईबीआईटी आ गया 15,000, इंटरेस्ट मान लेते हैं 3,000 है, तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 12,000। टैक्स को अगर मैं एट द रेट 30% लेता हूँ, 30 ले लीजिए, 40 50 कुछ भी ले सकते हो, थोड़ा सा और सही कर देते हैं। आ गया 3,000, फिर हमारा आ गया 12,000, और 12,000 में 30 आ गया 3,600, और ये आपका आ जाएगा 84। ठीक है बेटा, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन के अंदर होगी। तो पहले इसके बेस पर चल लेते हैं, नीचे वाले का हमारा ईपीएस का भी काम नहीं है, तो ईपीएस का मैं रब कर देता हूँ, आपको मैं सिस्टम पे समझा देता होता है, और इसी के बेस पर चलेंगे। होता क्या है समझिए बेटा, देखिए हमने कॉस्टिंग पढ़ा है, या मैं भी ये भी पता है कि कॉस्ट के अंदर या नॉर्मली हम जो भी कॉस्ट या फाइनेंसिंग का काम करते हैं तो उसमें 3 तरह की कॉस्ट यूज होती है। और वो जो 3 तरह की कॉस्ट है उनको क्या क्या बोलते हैं, एक तो है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, एक है आपकी फिक्स कॉस्ट, और एक है आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा भी बजट हम करेंगे, मार्जिन हम करेंगे, उसके अंदर आ जाएगा। तो ये 3 तरह की कॉस्ट है, और लेवरेज जो निकलता है वो फिक्स कॉस्ट की वजह से उसको इफेक्ट पड़ता है। तो कौन कौन सी पहले फिक्स कॉस्ट है इसमें और कौन कौन सी वेरिएबल है वो देख लेते हैं बेटा। देखिए एक तो फिक्स कॉस्ट के बारे में बेटा, और इसको मैं डाल रहा हूँ बॉक्स के अंदर, ये तो नाम से फिक्स कॉस्ट है, और ये तीनों वेरिएबल है। जितनी क्वांटिटी में आप माल बेचोगे उतनी क्वांटिटी में आपको बनाना भी पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। यानी अगर मैं 10 यूनिट बेचूंगा तो फिर मेरे को रॉ मटेरियल 10 यूनिट का चाहिएगा। अगर मैं 500 यूनिट बेचूंगा तो रॉ मटेरियल मुझे फिर 500 यूनिट का चाहिएगा। 10 यूनिट के रॉ मटेरियल से मेरे 500 यूनिट नहीं बनेंगे। बट जिस फैक्ट्री में मैं बना रहा हूँ आप उसमें 10 यूनिट बनाइए, 500 बनाइए, 50,000 बनाइए, एक भी मत बनाइए, उसका रेंट तो उतना ही जाना है, उसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट।
फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो आते हैं हमारे, उनको मैं फिक्स कॉस्ट का नाम देता हूँ। इसके अलावा जो इंटरेस्ट है वो भी आपके जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है इंटरेस्ट का। देखिए अर्निंग तो आपकी बढ़ेगी इसके हिसाब से, अगर ये बढ़ेगा तो अर्निंग भी बढ़ेगी, ये कम होगा तो अर्निंग भी बढ़ेगी, बट इंटरेस्ट नहीं है ऐसा। अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है 10% इंटरेस्ट है तो 10,000 ही जाएगा, आप कितना भी काम करिए उससे मतलब नहीं। तो इससे आगे बढ़ोगे तो ईबीआईटी सॉरी ईबीटी है जो, ये भी आपका फिर इसके बेस पे चेंज होगा और फिर टैक्स तो चेंज होगा इसके बेस पर, ये भी इसके हिसाब से, यानी ये भी वेरिएबल है, यानी ये सारी चीजें वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और बीच में जो आपका ये बच गया ये भी वेरिएबल है। अब हम इसी से सीखेंगे क्या बेटा, इसी से सीखेंगे हम लेवरेज के फॉर्मूले कैसे। देखिए हमें जो लेवरेज सीखना है सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज सीखना है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज होता क्या है ये समझिए, यानी जो ऑपरेशन से रिलेटेड है वो, यानी ऑपरेशन से रिलेटेड तो बेटा इसके ऊपर ऊपर है, यानी ये वाली कॉस्ट आपके ऑपरेशन से रिलेटेड है फिक्स कॉस्ट, इसके बेस पे क्या आएगा। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या, फिक्स कॉस्ट को हटा दीजिए तो इसके ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, यानी ये जो फिक्स कॉस्ट है उसको डिवाइड में ले लीजिए, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड में ईपीआई। ठीक है बेटा, तो आपकी ऑपरेटिंग लेवरेज निकल जाएगी। अगर आप फाइनेंशियल लेवरेज निकालते हैं फाइनेंशियल लेवरेज कहाँ पर है, ये आपकी फाइनेंशियल लेवरेज क्योंकि फाइनेंस का एक्सपेंस है, तो ईबीआईटी डिवाइड में ईबीटी। ठीक है बेटा, और अगर आप ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल के अलावा इकट्ठी निकालना चाहते हैं एक साथ, जिसे बोलते हैं कंबाइंड लेवरेज, जिसे बोलते हैं बेटा कंबाइंड लेवरेज, तो फिर ये डिवाइड में सीधा ही आएगा, यानी कंट्रीब्यूशन डिवाइड में ईबीटी, या फिर ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज, ओएल इनटू एफएल। तो इसी से हमारे फॉर्मूला बन जाते हैं, मैं अप्लाई भी करता हूँ उसके अंदर, तो आप देखोगे बेटा कैसे कैसे होता है, निकाल के देखते हैं एक बार क्या होगा। पहले ऑपरेटिंग निकालते तो कंट्रीब्यूशन आपका 20,000 डिवाइड में ईबीआई आपका 15,000। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आपको आएगा 1.33 टाइम्स। फाइनेंशियल निकालते तो ईबीआई की 15,000 डिवाइड में 12,000, 1.25 टाइम्स। तो उसको निकालोगे या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, या फिर कंट्रीब्यूशन आपका 20 है और ईबीटी आपका 12 है, तो जाएगा 1.675। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब क्या होता है ये समझिए, ये है 1.33 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी सेल्स 1% बढ़ती है, अगर आपकी सेल्स 1% बढ़ती है तो आपका ईबीआईटी 1.33 टाइम्स बढ़ेगा, और इसमें अगर आपका ईबीआईटी 1% बढ़ता है तो आपका ईबीटी फिर 1.25% बढ़ेगा। ठीक है बेटा,
अब एक बार पहले इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका आगे का सिस्टम बताता हूँ, क्योंकि बोर्ड छोटा है मेरा थोड़ा सा। इसके अंदर और भी फॉर्मूले बनते हैं, वो कैसे बनेंगे उसके लिए मैं आपको लिए यहाँ पर एक दोबारा से कोई डाटा ले रहा हूँ जिससे कि हम सॉल्व कर सकें। मान लो आपकी सेल है इस बार 20,000, वेरिएबल कॉस्ट है 10,000, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया आपका 10,000, फिक्स कॉस्ट 5,000, ईपीआईडी 5,000, इंटरेस्ट आ गया आपका 2,000, ईबीटी आ गया 3,000 और टैक्स है तो 921 आ गया। अब हम मान लेते हैं हमारी सेल 10% बढ़ रही है, तो अगर इसमें आप 10% इंक्रीज करोगे प्लस 10% कर दोगे तो 22,000, वेरिएबल भी फिर 10% बढ़ेगी तो ये बढ़ जाएगा आपका 11,000 हो जाएगा, तो ये आपका 11,000 आ जाएगा। अगर आप देखो तो ये भी 10% ही बढ़ रहा है, बट फिक्स कॉस्ट आपकी नहीं बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट आपकी 5,000 ही रहेगी, तो प्रॉफिट आपका 6,000 हो गया, इंटरेस्ट आपका 2,000 ही रहेगा, ईबीटी आपका 4,000 हो गया, और टैक्सेस पर 30% लगेगा तो 1,200, इसका मतलब ये हो गया 2,800। ठीक है बेटा, अब देखते हैं, ये आपका बढ़ रहा है 20%, क्योंकि 5,000 का 20% जोड़ोगे तब 6,000 आएगा, और ये आपका बढ़ रहा है करीबन करीबन 33.33%। अब इसको कैसे बढ़ रहा है ये देख लेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग को शॉर्ट में लिखते हैं OL, और पूरा लिखोगे तो DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो पहले खाली OL लिख लेते हैं, डिग्री की बात बात में। इसका फॉर्मूला था हमारा क्या, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी, यानी 10,000 डिवाइड बाय 5,000, तो 10,000 डिवाइड बाय 5,000, इसका मतलब 2 टाइम्स। फाइनेंशियल लेवरेज है आपका ईपीआईडी डिवाइड बाय ईबीटी, यानी 5,000, इसका इंटरेस्ट थोड़ा चेंज कर लेते हैं और इंटरेस्ट 1,000 रुपये ले लेते हैं, जिससे कि हमारी थोड़ी कैलकुलेशन सही आए। 5,000 1,500 तो जाएगा 35,000, और ये 1,000 आएगा तो 4,000 1,200 और 2800। अब देखिए तो ये हमारा बढ़ गया यहाँ पर, तो 20% ही बढ़ रहा है, 25%। देखिए बेटा 5,000 डिवाइड में 4,000, ये हो गया 1.25, और कंबाइंड लेंगे CL, ये आएगा हमारा 10,000 डिवाइड में 4,000, दैट इज 2.5। ठीक है बेटा, कितनी बात समझ आ गई। इसके बाद देखिए कैसे ये चेंज होगा, वो मैं आपको बता रहा था। अगर आप देखो तो ये 10% मैंने आपको बताया था, इसका जितने परसेंट इसमें चेंज होगा उससे डबल हमारा बढ़ेगा ईवीआईटी, क्योंकि 2 टाइम्स है। अगर ये 3 टाइम्स आता तो ये 10 का 30% हो जाता है यहाँ पर, अगर ये 4 टाइम्स आता तो 10 का 40% बढ़ता। ये हमें बताता है कि अगर हमारा कंट्रीब्यूशन जितना बढ़ रहा है, ईवीआईटी हमारा उसका उतने टाइम्स बढ़ रहा है, उसका उतने टाइम्स, यानी ये 10% है तो इसका डबल टाइम्स 2 टाइम्स 20% हो गया, और इसका 1.25 टाइम्स 25% हो गया। यहाँ पर 2 टाइम्स है आंसर हमारा, और यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो हमारा आंसर है 1.25 टाइम्स, इसका 1.25 टाइम्स ये हो गया। ये हमें ये बताता है कि अगर हमारी ईबीआईटी में 1% चेंज होता है तो हमारा जो ईबीटी है वो 1.25 टाइम्स बढ़ जाएगा, अगर 1% बढ़ता है तो। क्लियर हो गई बात। और अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे एक के बारे में पूरा वाला ये वाला, तो आपका 10 से 25 हो गया, इसका मतलब 2.5 गुना बढ़ गया, यानी ओवरऑल देखोगे कंबाइंड वाले में तो 2.5% बढ़ा है पूरा का पूरा। अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2.5 टाइम्स। तो ये हमें फाइंड आउट करना होता है
तो इसका और फॉर्मूला क्या बन सकता है वो हमें देखना। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज इन डीबी आई टी डिवाइड बाय परसेंटेज इन कंट्रीब्यूशन, यानी ये डिवाइड में ये कर दूंगा तो 2 टाइम्स आ जाएगा। तो ये बन गया मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज का एक और फॉर्मूला। ऐसे यहाँ पर परसेंटेज इन ईबीटी डिवाइड बाय परसेंटेज इन ईबीआईटी, ये बन गया मेरा फाइनेंसिंग लेवरेज का। ईबीटी का परसेंटेज डिवाइड बाय ये तो 1.25 आ जाएगा। और अगर इस पूरे का लूंगा तो यहाँ लिख देता हूँ परसेंटेज इन ईबीटी डिवाइड बाय परसेंटेज इन कंट्रीब्यूशन, ये मेरा कंपाइल का बन जाएगा। ये वाले फॉर्मूले तब लगेंगे तब आपको 2 ईयर का डाटा दे रखा है। अगर 2 ईयर का डेटा गिवन है तो फिर आप ये वाले भी यूज कर सकते हो, चाहो तो आप ये वाले भी कर सकते हो, क्योंकि अगर 2 ईयर का डेटा होगा तो फिर ये इन्फॉर्मेशन भी होगी हमारे पास, ऐसा तो है नहीं होगी। बट एक अलग तरह का क्वेश्चन बनता है, वो हम देखेंगे किसी क्वेश्चन में आपका आएगा तो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। बट फिलहाल हमारे पास ये है, और 6 फॉर्मूले बन गए, 2 ऑपरेटिंग के, 2 फाइनेंसिंग के और 2 कंबाइंड के। तो आप इनको भी उतार सकते हो, जो मेरे डिफरेंस है वो मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया, ये भी आप कॉपी कर सकते हो। ये ध्यान रखना, ये ऊपर के तीनों वेरिएबल होते हैं तो तीनों सही बात है, और लास्ट के तीनों वेरिएबल होते हैं तो तीनों सही बात है। ये भी 25 आएगा और ये भी 25 आएगा। ठीक है बेटा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बुक के भी कराता हूँ, फटाफट से कर लीजिए।